मल्टीमीडिया का यूनिट 5 है, जिसके अंदर हम मल्टीमीडिया सिस्टम और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मल्टीमीडिया सिस्टम होता है क्या। अ मल्टीमीडिया सिस्टम इज अ सिस्टम कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मल्टीमीडिया डाटा एंड एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया सिस्टम जो होता है एक सिस्टम होता है जो कैपेबल रखता है कि मल्टीमीडिया या उसके एप्लीकेशन उसमें कैसे प्रोसेस होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मल्टीमीडिया सिस्टम। मल्टीमीडिया सिस्टम मस्ट बी कंप्यूटर कंट्रोल। मल्टीमीडिया सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर के कंट्रोल में होता या होना चाहिए। मल्टीमीडिया सिस्टम आर इंटीग्रेटेड। मल्टीमीडिया सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। द इंफॉर्मेशन दे हैंडल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड डिजिटली। इंफॉर्मेशन जो होता है उसको डिजिटल रूप से रिप्रेजेंट करना चाहिए। द इंटरफेस टू द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ मीडिया इज यूजुअली इंटरेक्टिव। और फाइनल इंटरफेस जो होगा वो बहुत ही इंटरेक्टिव होना चाहिए। जो रिजल्ट आएगा वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। जैसा कि आप लोग वीडियो में देखते हैं, हम भी ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरेक्ट होगा तो आप देखोगे, नहीं तो स्किप मारोगे। वैसे मैं 4 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ तो बोर नहीं होगे, समझ जाओ। नेक्स्ट है साउंड। साउंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। साउंड जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ मल्टीमीडिया होता है, क्योंकि साउंड से हम सुन सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में, और वो हमें आसानी से समझ पाएंगे सुन के। इट इज़ मीनिंगफुल। मीनिंगफुल होगा स्पीच इन एनी लैंग्वेज फ्रॉम अ विस्पर टू अ स्क्रीम। कोई भी लैंग्वेज में ये होगा, जो हमारे डिस्प्ले पर जो दिख रहा होगा उसके साथ साथ वो हमारे कान में भी सुनाई देगा, तो अच्छा लगता है ऐसा। इट कैन प्रोवाइड द लिसनिंग प्लेजर ऑफ म्यूजिक, द स्टार्टलिंग एसेंट ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स और द एम्बियंस ऑफ मूड सेटिंग बैकग्राउंड। तो ये जो प्रोवाइड कराता है लिसनिंग के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, उसके साथ साथ स्पेशल इफेक्ट जो बम फूटता है उसका आवाज़, या कुछ भी ट्वी कॉमेडी वाले वीडियो में देखते होंगे ये सब, और बैकग्राउंड म्यूजिक में भी देखते होंगे कि धीरे धीरे हॉरर फिल्म में बज रहा है, धीरे धीरे ऐसा करके। साउंड इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द एनालॉग फॉर्म एंड द डिजिटली फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज ऑडियो। साउंड जो होता है एनालॉग फॉर्म में होता है, उसको डिजिटली फॉर्म में कहते हैं, कन्वर्ट होता है। वो जब हम सुनते हैं डिजिटली फॉर्म में रहता है एक्चुअल साउंड, उसे हम ऑडियो कहते हैं। अब ऑडियो के बारे में देखेंगे। ऑडियो रिफर्स टू साउंड। ऑडियो साउंड को रिफर्स करता है, साउंड ही ऑडियो। मल्टीमीडिया कैन इंक्लूड फाइल्स विच कंटेन्स साउंड। ऑडियो सॉन्ग्स आल्सो कम्स अंडर द हेडिंग मल्टीमीडिया। ऑडियो जितना भी हम लोग सॉन्ग सुनते हैं वो मल्टीमीडिया के अंदर ही आता है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ्टन हैव सम ऑडियो ट्रैक्स विच मेक इट ईजियर फॉर पीपुल टू अंडरस्टैंड। ऑडियो अलग अलग से स्पेस हुआ है जिससे कोई भी व्यक्ति समझ जाए आसानी से, इसलिए उसको अलग अलग ट्रैक में बनाया जाता है समझने के लिए। मल्टीमीडिया फोन्स हैव म्यूजिक प्लेयर टू रन ऑडियो म्यूजिक। मल्टीमीडिया अगर फ़ोन में है तो उस म्यूजिक प्लेयर होता है, या जैसे आजकल बहुत सारे आ गए हैं सावन, वाईटी म्यूजिक डैश डैश, तो उसमें वो रन करवाता है ऑडियो म्यूजिक को, और जिससे हम सुन सकते हैं। वेरियस ऑडियो सॉफ्टवेयर इंक्लूड VLC, मीडिया प्लेयर, रील प्लेयर, ETC। आप देखे होंगे सबके फ़ोन में होता है, सब गाने सुनते हैं। एनालॉग ऑडियो। तो एनालॉग ऑडियो रिफर्स टू द ओरिजिनल साउंड सिग्नल। तो ओरिजिनल साउंड जो अभी मेरा है ये एनालॉग ऑडियो होता है, और डिजिटल ऑडियो जो हम सुनते हैं वापस उसको वो हो जाता है डिजिटल, जिसमें इफेक्ट वगैरह डाल दिया जाता है स्पेशल बनाने के लिए, वो होता है डिजिटल ऑडियो। डिजिटल ऑडियो रिफर्स टू द डिजिटल सैम्पलिंग ऑफ द एक्चुअल साउंड। द साउंड यूज्ड इन मल्टीमीडिया इज डिजिटल ऑडियो। मल्टीमीडिया में जो भी साउंड यूज होता है वो डिजिटल ऑडियो होता है। अब देखेंगे फाइल फॉर्मेट के बारे में। तो यह जो होता है स्टैंडर्ड या मानक तरीका होता है। अ फाइल फॉर्मेट इज अ स्टैंडर्ड वे दैट इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड फॉर स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। ये मानक तरीका होता है जो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए इनकोड होता है। अ फाइल फॉर्मेट स्पेसिफाइज हाउ बिट्स आर यूज्ड
टू इनकोड इंफॉर्मेशन इन अ डिजिटल स्टोरेज मीडियम। यह निर्देश देता है या निर्दिष्ट करता है कि डिजिटल स्टोरेज के माध्यम में जानकारी को इनकोड करने के लिए बिट्स का उपयोग कैसे किया जाए या कैसे करें। फाइल फॉर्मेट में बी आइदर प्रोप्राइटरी और फ्री एंड में बी आइदर अनपब्लिश्ड और ओपन। तो फाइल फॉर्मेट जो होता है प्राइवेट भी हो सकता है या फ्री भी हो सकता है, कोई परचेज करके भी लेगा या फ्री भी होगा, या अनपब्लिश्ड होगा या ओपन होगा। ये पब्लिश ही नहीं किया जाएगा या कोई अपने यूज के लिए बनाए या सब के लिए ओपन रहेगा, ऐसा होता है। अब एग्जांपल ऑफ फाइल फॉर्मेट या टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट: इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वीडियो फाइल फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट। ये सभी फाइल फॉर्मेट जो है VVI क्वेश्चन रहते हैं और एग्जाम में हमेशा पूछ ही देते हैं। इनमें से एक फिक्स रहता है 6 नंबर में और 6 4 10 नंबर में आपको ये आ ही जाता है। आप इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप बढ़िया से पढ़ेंगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, मैं फिर से बता दूंगा। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम का ID दे रखा हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। हम हर जगह हैं।